वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में एक रिक्वेस्टेड रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में डाली थी कि मैम थर्ड पार्टी रिलेशन के ऊपर कोई नया अपडेट वीडियो कीजिए। तो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। थर्ड पार्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति की इंटरफेरेंस के कारण ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको कंफर्म है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरी औरत या तीसरा मर्द है, तो वो होता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी सिचुएशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लव ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रही। जैसे कोई मैरिड कपल है तो उनके इन लॉज, उनके सास ससुर, देवर, जेठानी या कोई बाहर का तीसरा रिश्तेदार, यहाँ पे केवल लव इंटरेस्ट की बात हो रही है। किसी से चक्कर चल रहा है, अफेयर है, तो वो है थर्ड पार्टी रिलेशन, ना कि उनके माता पिता या आपके माता पिता या कोई तीसरा व्यक्ति। तो चलिए, बहुत लंबा डिटेल दे दिया आपको। तो हम इनके करंट एनर्जीज़ को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे या नहीं, और ये इंसान क्या उस कनेक्शन से अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं या नहीं। तो जो कुछ भी है, जो चैनल्ड होगा, मैं आपको वही बताऊंगी। इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रखा है, ऑल साइन रीडिंग होगी, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है काफ़ी महीनों से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी रिलेशन कोई नया इंसान नहीं दिख रहा। मुझे लगता है ये रिलेशन में इस पर्सन की एंट्री काफ़ी समय पहले हो चुकी है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को या तो आपके मिलने के बाद से जानता है, कुछ लोगों के लिए, और बाकियों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपके पर्सन का एक्स लवर हो सकता है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई भी एक्स लव इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच में करंटली क्या चल रहा है? मुझे लगता है इन दोनों के बीच में चीज़ें नॉर्मल नहीं चल रही, खींचातानी लगी हुई है। और यहाँ पे एक और बात क्लियर करूँगी कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं गाइस। आपका जो भी पार्टनर है काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है। इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये मुझे लगता है थर्ड पर्सन को भी सीक्रेट्स अपने रिवील नहीं करते, काफ़ी हाइड करके रखा हुआ है इन्होंने अपनी लाइफ को। हो सकता है ये पर्सन सामने से ऐसे हों जिन्हें देखकर लगता हो कि ये तो बहुत लोगों को मिलते जुलते हैं, इनका तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी सोशलाइज करते हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, काफ़ी बोल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पर्सन सभी के साथ ओपन होते होंगे? नहीं, ये पर्सन बहुत रिजर्व रहने वाला पर्सन है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। और कभी कभी ये इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी मची हुई है गाइस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी निकले हैं जो एक एंडिंग को दिखा रहे हैं, कोई एंडिंग हो रही है या चल रही है इन लोगों की लव लाइफ में। इन्होंने जो कनेक्शन स्टार्ट किया है थर्ड पर्सन के साथ, वो फिज़िकल अट्रैक्शन के ऊपर किया है। यहाँ पे सारे कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा भी लग रहा है कि धोखा हो चुका है, थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसा इनको बोल दिया है या इनको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, और आपके पर्सन को ये बातें अब जाकर पता लग रही हैं। जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में तो दूर से
हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चमकती हुई चीज़ कहते हैं, दूर से सोना नज़र आती है, जब पास में जाओ तो पता लगता है वो सोना नहीं, वो पत्थर है। तो यही सारी चीज़ें इनकी लाइफ में अभी करंटली ये फेस कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हुई हैं। तो गाइस इनकी लाइफ में तो पूरा घमासान मचा हुआ है गाइस। सारे कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं। ये कोई अच्छा कनेक्शन नहीं है, इसमें बहुत डेविलिश एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मुझे खुद रीडिंग करते हुए हैवीनेस फील हो रही है मेरे हेड में। या तो ये सिर दर्द का कारण है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर, या आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सर दर्द दे रही है थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन। वो मर्द है, औरत है, सेम जेंडर सेक्स है, कोई भी। आपके पर्सन ना फ्रस्ट्रेट एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। सारे कार्ड्स ना यहाँ पर ऐसे ही निकले हैं। अगर ये रिश्ता इन्होंने एक वक्त पर बहुत ही पैशनेट होकर स्टार्ट किया था, रोमांटिक सोचा था कि बड़ा अच्छा होगा, रोमांस होगा, भर भर के प्यार मिलेगा, खूब इन्जॉयमेंट होगा, खूब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, मन अंदर से इनका बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा कि जो भी इन्होंने सोचा था एक लव रिलेशन से वो सब कुछ इनको मिल रहा है। सोच के तो ये यही सब गए हैं, लेकिन आगे से वो चीज़ें नहीं मिल रही और अब पर्सन फ्रस्ट्रेट है। या तो थर्ड पर्सन ऑलरेडी कहीं पे इन्वॉल्व है, जैसे इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, वैसे ही उस तीसरे पर्सन ने आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है। तो गाइज़ ये रिलेशन तो यकीन मानिए ये रिलेशन अगले 3 महीने तक भी नहीं चलेगा। ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसको धक्के मार मार कर गाड़ी को भगाया जा रहा है। इस गाड़ी में ना पेट्रोल है, इस गाड़ी में ना किसी तरह का मोबिल ऑयल है, इस गाड़ी में ना कोई ड्राइवर है ड्राइविंग सीट पर, बस पीछे से धक्का लगा रहे हैं इस गाड़ी को कि बस ये चल जाए। ध्यान दीजिएगा, 3 महीने आपकी लव लाइफ में या किसी तरह की मैरिटल लाइफ में किसी बाहरी पुरुष या महिला की इंटरफेरेंस रही है, जिसे आप थर्ड पार्टी का नाम देते हो। स्पेशली लव रिलेशन रहा है, कोई सीक्रेट अफेयर रहा है, तो करंट एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही इन दोनों के रिश्ते को। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं, शादी करा लो, मुझे आपके साथ फ्यूचर में रहना है, मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए, मुझे कैजुअल डेटिंग, फ्लर्ट, अफेयर, फालतू का टाइम पास नहीं चाहिए। और ये सारी बातें आपके पार्टनर उनको देना नहीं चाहते। और शायद आपने भी जब इनसे कमिटमेंट डिमांड की होगी कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, फ्यूचर चाहिए, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए, आपके रिश्ते में मुझे एक सेफ्टी फील होती है, मैं आपसे अटैच हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। अब क्या यहाँ पे तमाशा चल रहा है कि अब आपके पार्टनर उस इंसान को कमिटमेंट नहीं दे रहे, उस इंसान से भागना चाहते हैं, उस इंसान को इस तरह से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे पीछे क्यों पड़ गया है या पड़ गई है। तो इन दोनों में ये चीज़ें चल रही हैं। या तो थर्ड पर्सन इनको कमिटमेंट नहीं देना चाहती, या फिर आपके पार्टनर उस इंसान को पहले के मुताबिक आज की डेट में ज़्यादा जानना शुरू हो गए हैं। कुछ हिडन चीज़ें बाहर आई हैं, डिस्क्लोज़ हो गई हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन पे ये बहुत ज़्यादा लट्टू हो रहे थे एक वक्त पर, और इनके लिए उन्होंने कुछ पूछताछ, इंक्वायरी, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि चलो उनके दोस्तों से, उनके ऑफिस में जाके या ऑनलाइन उनको किसी फेक आईडी या अकाउंट से कांटेक्ट करके चेक करता हूँ कि वो कितनी लॉयल है, कितनी ऑनेस्ट है, कितनी ज़्यादा वो इस रिलेशन में ट्रूथफुल है। तो जो उन्होंने चेक किया है, इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर धोखा मिल रहा है। इस पर्सन को एक झटका मिला है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है, पूरी तरह से सोच रहा है। पर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस मुझे अभी भी नज़र आ रहे हैं।
मुझे लगता है आप या आपके पार्टनर कार्मिक रिलेशन में हो, या ये और थर्ड पर्सन किसी कार्मिक बॉन्ड को शेयर करते हैं। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक भी आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने कराया हो, या आपके पर्सन को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि ये पर्सन मुझे ब्लैक मैजिक करती है या करता है और मैं तो पीछा छुड़ाना चाहता हूँ लेकिन मैं छुड़ा क्यों नहीं पा रहा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव बहुत है। अगर आपको कभी भी इंट्यूशन आती है कि कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, तो हो सकता है 80% केस में आपकी इंट्यूशन जो आपको बताना चाहती है वो राइट है। कई बार हम मॉडर्न होते हैं, हमारे थॉट्स बहुत ही वाइड ओपन होते हैं, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रॉड माइंडेड लोगों के साथ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें नहीं होती। बहुत लोगों का ये सोचना है कि हम आज की डेट में जी रहे हैं 21 सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में जीते हुए हम ये पुरानी बातों को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इस पे रिसर्च भी हो चुकी है। जो लोग गोस्ट पे, एविल आई पे, स्पिरिट्स पर, भूत प्रेत, जादू टोना, इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपको आज भी नहीं बिलीव होता तो बेशक आप इस वीडियो को क्विट कर दो और अपनी खुशी के साथ इस वीडियो से दूर चले जाओ। जाके इंटरनेट को सर्च करो, अगर आपका टाइम अलाउ करता है, गूगल करो, फिर देखो कि क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें हैं। अब मैं इतना श्योरली नहीं कह सकती कि कितने % लोगों के साथ हो रहा है ये, लेकिन ज़रूर है, क्योंकि ऐसी डेविलिश और ब्लैक मैजिक जैसे एनर्जीज़ वाले कार्ड आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा आए हैं। तो इन दोनों का करंट एनर्जी अपडेट ये है कि ये लोग ऑन एंड ऑफ बहुत रहते हैं। अकेला आपका पार्टनर नहीं, वो जो तीसरी पर्सन है जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, इस रिश्ते की शुरुआत बहुत बॉम्बास्टिक हुई थी, ऑसम हुई थी। दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे कंपैटिबल, एक दूसरे के बेटर हाफ, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में भी खाई हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग का इनका बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। काफ़ी बातें होना, चाहे वो फ़ोन पर होना, चाहे वो रेगुलर मीटिंग के दौरान होना, फिज़िकल मीटिंग होना। कुछ लोगों के साथ आपके पार्टनर ने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी बनाए हैं, और यहाँ पर इंटरटेनमेंट के कार्ड्स, फन के, एन्जॉयमेंट के, लाइट हार्टेड एनर्जी दोनों की नज़र आ रही है। तो दोनों की जो बम्पर है ओपनिंग, वो इसी प्लेजर मोमेंट्स के साथ हुई थी। अच्छे से वक्त बिताया गया है, रोमांटिक पलों को इन्होंने एंजॉय भी किया है, काफ़ी कुछ इन्होंने एक्सचेंज किया है एक दूसरे के साथ, चाहे पैसों को लेकर लेन देन हो, चाहे फिज़िकल प्लेजर्स को लेकर हो, इंटीमेसी को लेकर हो, चाहे एक दूसरे को सपोर्ट करना हो। लेकिन ये सब एक वक्त पर हुआ ज़रूर है। चाहे आपके पार्टनर बाद में आके झूठ ही बोलें कि आपके अलावा तो मुझे किसी से प्यार ही नहीं हुआ, ये सरासर झूठ है। अगर आपको इतना ट्रस्ट है अपने प्यार पर, अपने पर्सन पर और अपने रिलेशन पर, तो आप थर्ड पार्टी का वीडियो टाइटल देखकर क्यों क्लिक करते हो? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मन में डाउट आता है, फियर है, अंदर से इनसिक्योरिटी, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन आती है कि वीडियो खोल कर सुना जाए, पता लगे कि उनकी असलियत है क्या। तो बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को आगे चलकर भी इस रिश्ते के बारे में बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि रेड फ्लैग्स आपके रिश्ते में शुरू से ही थे। आपको यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइडेंस हमेशा प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आप अपनी अटैचमेंट के कारण, अपने पर्सन के साथ जो प्यार है, जो बॉन्ड है, जो टाइम बिताया है, जो वक्त और मेमोरीज आपने इकट्ठों ने बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बन के सामने क्रिएट हो जाता है कि आप सामने से आने वाले खतरे को भी देख नहीं पाते। आपको पता भी होता है कि ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, इन चीज़ों ने मुझे ऑलरेडी बहुत हर्ट किया है, अंदर से तोड़ा है, मुझे
डिसरिस्पेक्ट भी मेरे पार्टनर ने किया है। कई बार इन्होंने आपको ऐसी ऐसी बातें भी बोली होंगी कि मैं तो आपको प्यार नहीं करता, आप मेरे पीछे पड़े हो, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा आपसे बेटर। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को बेग करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, माफ़िया मांगते हो कि मुझे छोड़ो मत, मैंने आपसे बहुत प्यार किया है, शायद मैं दोबारा ज़िंदगी में ऐसा प्यार किसी को दे नहीं पाऊँगी, ना ही मैं किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ आपके अलावा। तो रिलेशनशिप्स में आपने धोखे लगातार फेस किए हैं। आज की रीडिंग में कम से कम यहाँ पर 70 to 90% लोगों ने अपने लव रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में, अपने रोमांटिक कनेक्शंस में चीटिंग फेस की है, धोखा फेस किया है। और हर बार चीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको छोड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि पर्सन आपसे वादे बड़े बड़े करता है, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, फ्यूचर में इकट्ठे रहेंगे, लेकिन ये सारे वादे करके वो आपको यूज़ करता है और बाद में छोड़ देता है। ज़रूरी नहीं है वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ रहा है, शायद वो उस तरह की सिचुएशन में अभी नहीं है कि वो आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में ऐड कर सके, आपको वो सब कुछ दे सके जो आप डिज़ायर करते हो, जो डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप एक रिलेशन में कंपेनियनशिप चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, एक फ्रूटफुल हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट भी इनको देखते थे। तो आपके साथ चीटिंग हुई है और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए इंतज़ार आज भी कर रहे हो जो चेंज होना नहीं चाहता। मुझे अभी इस पर्सन में चेंजेस नहीं नज़र आ रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। और अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे ज़रूर, इस बात की श्योरिटी है। कब छोड़ेंगे सबके लिए टाइम अलग है। कुछ लोगों के लिए 3 महीने लग जाएंगे छोड़ते छोड़ते, मतलब पूरी तरह से वाइप ऑफ करते हुए। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी पिछले 3 महीनों में इनको छोड़ चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है अगले 3 महीने सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको फील कराएंगे कि इन्होंने वाकई थर्ड पर्सन से मूव ऑन किया है। अगर ये अगले कुछ टाइम में आपको दोबारा रीकॉन्टैक्ट करते हैं या रिकनेक्ट करते हैं, इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें शायद दोबारा आपका भरोसा तोड़ा जा सकता है। इस पर्सन के ऊपर इतनी जल्दी अगर आप फेथ करोगे कि ये आ गए हैं वापस, क्योंकि हमने रीडिंग को सुना था, मैम ने बताया था 3 महीने में ऐसा कुछ होगा। 3 महीनों का टाइम बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन वो अच्छा तभी बनेगा जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ जाते थे। तो आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, थर्ड पर्सन से तो इस पर्सन का जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलेशन में वो ख़त्म होने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट डेस्टाइन्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कार्मिक रिलेशन है। हर कनेक्शन हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ अनुभूतियाँ और अनुभव कराने के लिए, और जीवन में उन रिलेशनशिप से सीख कर हम अपनी ग्रोथ पर कैसे काम करते हैं, हम अपने जीवन को किस ढंग से किस दिशा में लेकर जाते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। तो ये रिलेशन आपको या आपके पार्टनर को बड़े बड़े लेसन देने के लिए मिला है, कोई छोटी मोटी जानकारी के लिए नहीं। आपने बहुत कुछ करना है गाइज़। तो मैं आपको क्लियरली इसका आंसर दे चुकी हूँ कि अगले 3 महीनों तक ही इस थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलेगा। और अगर कोई पार्टनर आपका अगले 3 हफ्ते में वापस आ जाता है तो प्लीज़ उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि उस पर्सन को आप ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन अगले 3 महीनों तक या 3 हफ्तों तक ही किसी थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में रहे। हो सकता है वो पर्सन आपके साथ रीयूनियन के लिए वाकई जेन्युइन और ऑथेंटिक वे में
अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और आप उसको इग्नोर कर दो क्योंकि आपने रीडिंग में सुना था। ऐसा नहीं करना। आप उस पर्सन को ऑब्ज़र्व करो, टाइम दो, जो आप उनसे चाहते हो, रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, और अगर नहीं भी चाहते ये सब, जो भी आप उनसे चाहते हो, तो वो चीज़ें आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं, उनको वक्त दें, और उस वक्त को आप अपनी ज़िंदगी में हावी ना होने दें कि मैंने इनको 1 महीने का टाइम दिया तो 1 महीने में ही होना चाहिए। ऐसे फिक्सेटेड टाइम फ्रेम्स जब आप किसी को देते हो तो उनको लगता है कि ये पर्सन डोमिनेट कर रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है। उस 1 महीने के टाइम में आपने क्या करना है? मेडिटेशन करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, स्पिरिचुअल म्यूज़िक, डिवोशनल भजन, भक्ति सॉन्ग ये सुनने हैं। चाहे आप इनको लगाकर अपने रूम में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि आपके रूम का जो ऑरा है वो एक तरह से क्लियर आउट हो जाए, प्योरीफाई हो जाए और आपकी वाइब्रेशंस को वो अपलिफ्ट करे। कुछ लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा टाइम घर से बाहर जाएं, कोई पार्क या गार्डन में जाएं। घर के आसपास कोई पार्क या गार्डन ना हो तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आसपास प्लांट्स हों, आप देख सको उनको, वहां टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 10 मिनट आप ज़रूर करें। कुछ लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी कर रहा है, तभी तो इनका थर्ड पर्सन से अलगाव हो रहा है। तो आप अपने काम को बरकरार रखें, गिव अप ना करें। ऐसा ना सोचें कि मैं पिछले 2 महीने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ये सोच के तो आपने कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं करनी। बस ये सोचना है कि जो भी मैं कर रही हूँ उसका 100 क्या 1000% मेरे को रिज़ल्ट आएगा, बिकॉज आई डिज़र्व इट, और यूनिवर्स मुझे जस्टिस देंगे। ऐसा मन में एक ठोस फेथ होना चाहिए, एक पक्का आत्मविश्वास होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी डोनेशंस और चैरिटी जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका टाइम अलाउ करता है, ज़रूर करें। उसमें कंजूसी ना करें कि मुझे जाना पड़ेगा घर से बाहर किसी को डोनेट करने, मुझे ये करना पड़ेगा। तो अगर लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब करोगे तो आपका कनेक्शन भी आपको मिलेगा, और आपके थॉट्स ही हैं जो आपके कनेक्शन को एक पक्के विश्वास के साथ मैनिफेस्ट करेंगे, जो आज तक आप ऑन एंड ऑफ रिलेशन में फंसे हुए हो। ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। मैं आपको हीलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, और मैं रिचुअल्स में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक्सपर्ट हूँ। टैरो स्पेल, रिचुअल्स, रेमेडीज़, हवन, यज्ञ, एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ, और टैरो की भी सारी सर्विसेज, सारे डिटेल्स आपको मेरे स्क्रीन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाके जब आप संपर्क करोगे तो मिल जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो अभी से नहीं हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ये पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास के कारण भी हो सकता है, या फिर इस जन्म के प्रीवियस रिलेशनशिप में लगातार चीटिंग, बिट्रेयल, और कहीं ना कहीं आपको जो अंदर से वूंड मिले हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन ख़त्म होगा आने वाले 3 महीनों में मेजॉरिटी के लिए। बाकी कुछ लोगों को क्या करना है, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उसे फॉलो करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और किसी के लिए वेट मत करें कि अगर वो नहीं आता तो मेरी लाइफ स्टॉप हो गई है, ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब आप ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ते हो, क्योंकि यूनिवर्स को तो सब पता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या आपका विश्वास उन पर है भी या नहीं। तो बस ऐसा फेट शो करो कि यूनिवर्स पे आप आंख बंद करके विश्वास करते हो, और जो भी यूनिवर्स आपको ऑफ़र करेंगे वो आपके हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड के लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही कहूँगी। अगर ये वीडियो आपको आई ओपनर की तरह लगा, आंखें खुली हों सुनकर, तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। कहीं पे कनेक्शन बना वीडियो के साथ तो ज़रूर अपना प्यार शेयर करने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को दे दो लाइक,
और कमेंट ज़रूर कर दो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस। बाय बाय।